तो अभी पिछले वीडियो में हमने रेक्टस शीथ का इंट्रोडक्शन और उसका एक्सटेंट और किस तरीके से वो ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल के साथ मिलकर इंटरनल ऑब्लिक एक्सटर्नल ऑब्लिक रेक्टस एब्डोमिनस मसल को कवर करेगी, ये हम सब देख चुके हैं। ठीक, नाउ कंटेंट। इस शीथ की दोनों लेयर्स के बीच में हमको क्या मिलेगा? तो रेक्टस शीथ कंटेन्स फॉलोइंग स्ट्रक्चर। एक तो दो मसल्स मिलेंगी, कौन कौन सी? रेक्टस एब्डोमिनस एंड पायरामिडालिस इफ प्रेजेंट। ठीक है, टू आर्टरीज मिलेंगी, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक एंड इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी मिलेंगी। क्लियर? सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक एंड इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। ये रही आपकी सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, यहाँ से और नीचे से एपिगैस्ट्रिक आर्टरी मिलेगी। टू वेन्स मिलेंगी, द सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक एंड इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक। ये हो गई वेन्स। क्लियर? 6 नर्व्स मिलेंगी, द टर्मिनल पार्ट ऑफ द लोअर 6 thoracic nerves including lower 5 intercostal nerves and subcostal nerves. They are accompanied by terminal part of posterior intercostal vessels. इसके साथ चलेंगे टर्मिनल पार्ट ऑफ पोस्टीरियर इंटरकोस्टल ब्लड वेसल्स के साथ साथ कौन? सबकोस्टल नर्व और 5 इंटरकोस्टल नर्व्स। तो ये हो गई यहाँ पे नर्व सप्लाई। अब ये जो हमने कंटेंट पढ़ा है, इसकी रिलेवेंट फीचर क्या क्या है तो याद रखनी है। सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी किसकी ब्रांच है? ब्रांच ऑफ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, एंटर्स द रेक्टस बाय पासिंग थ्रू द गैप बिटवीन द कोस्टल एंड ज़ीफर्ट स्लिप्स ऑफ ओरिजिन ऑफ डायफ्राम एंड पासेस डीप टू द रेक्टस एब्डोमिनस मसल। सुपीरियर के बाद इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, इट इज द ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। ये इंटरनल थोरेसिक की ब्रांच है, ये एक्सटर्नल इलियक आर्टरी है। एंटर्स द शीथ ऑफ पासिंग इन फ्रंट ऑफ द आर्कुएट लाइन। दीज आर्टरीज एनास्टोमोसिस विद ईच अदर विद इन द शीथ एंड सप्लाई द रेक्टस मसल। दोनों आर्टरीज आपस में एनास्टोमोसिस कर लेंगी और उस पूरे मसल को, रेक्टस मसल को सप्लाई करेंगी। देन सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन, it accompanies the superior epigastric artery and drains into the internal thoracic vein, like inferior epigastric vein accompanies the inferior epigastric artery and drains into the external iliac vein. क्लियर? और आपको पता है वैसे भी अम्बिलिकल क्या बनाती है? वाटर शेड बनाती है इन द एब्डोमिनल रीजन। इससे ऊपर वाले जो सप्लाई हो रही है वो ऊपर ही वापस ले जाएगी और नीचे वाले नीचे वापस ले जाएंगे। ठीक, देन इंटरकोस्टल नर्व कहाँ से कहाँ तक? T7 से लेकर T11 तक पास फ्रॉम द इंटरकोस्टल स्पेस इनटू द एब्डोमिनल वॉल बिटवीन द इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल and runs in the neurovascular plane to enter the rectus sheath by piercing the posterior lamina of internal oblique aponeurosis. कहाँ से एंटर करेंगी ये? जो इंटरनल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस का पोस्टीरियर लेयर है या लेमिना है, वहां से एंटर करेगी। विद इन द शीथ they proceed forward deep to the rectus muscle to about its midline and then enters the muscle supply it and emerges through the anterior wall of the sheath as anterior cutaneous nerve. तो इसका जो पाथवे देखा जाएगा इंटरकोस्टल नर्व का, वो शीथ के अंदर होते होते हुए ये रेक्टस मसल को सप्लाई करते हुए मिड लाइन में कहाँ जाएगा? एंटीरियर वॉल है ना, रेक्टस शीथ की एंटीरियर वॉल से बाहर निकलेगा, वहां इसको क्या बोलेंगे? एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व, और उस एरिया की स्किन को ये सप्लाई करेगा। नेक्स्ट, सुपरफिशियल नर्व हो गई, क्यूटेनियस। नाउ द डीप नर्व्स ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। एंटी एब्डोमिनल वॉल की डीप नर्व्स कौन कौन सी है? These nerves are derived from the lower 6 thoracic and first lumbar segment of the spinal cord, and they supply the anterior abdominal wall. Clear? These include the following nerve. कौन कौन सी नर्व हैं? lower 5 intercostal, subcostal nerve, iliohypogastric, ilioinguinal। ये चार तरीके की नर्व
इस एरिया को एंटी एब्डोमिनल वॉल को सप्लाई करेंगी। लोअर 5 इंटरकोस्टल की रूट वैल्यू T7 से T8 T9 T11 तक, सबकोस्टल T12, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक L1 और इलियो इंग्वाइनल L1। ठीक है, L1 सीरीज से ये आएगी। इसके मोटर ब्रांचेस यानी जो मसल को सप्लाई होगी कौन कौन सी, लोअर 5 इंटरकोस्टल, इंटरनल ऑब्लिक, एक्सटर्नल ऑब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, रेक्टस एब्डोमिनस, इन मेजर 4 मसल्स को। और इफ पिरामिडालिस इज प्रेजेंट इट इज सप्लाइड बाय सबकोस्टल। देन इलियो हाइपोगैस्ट्रिक की बात करें तो ये इंटरनल ऑब्लिक ट्रांसवर्स एब्डोमिनस को, इंटरनल ऑब्लिक ट्रांसवर्स एब्डोमिनस को। और इलियो इंग्वाइनल की बात करें तो ये इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनस को, ये दोनों भी नर्व सप्लाई करती है इन दोनों ही मसल्स को। ठीक है, क्यूटेनियस ब्रांच कौन कौन सी है, इससे लोअर 5 इंटरकोस्टल से 2 ब्रांच बनेगी, एक एंटीरियर लेटरल, एक एंटीरियर साइड में चली जाएगी और एक लेटरल वॉल को सप्लाई करेगी। सबकोस्टल की भी 2 ब्रांच है, एंटीरियर एंड लेटरल। इलियो हाइपोगैस्ट्रिक की भी 2 ब्रांच है, एंटीरियर लेटरल, लेकिन इंग्वाइनल की सिर्फ एक ब्रांच होती है, दैट इज एंटीरियर ब्रांच। ठीक, ये पॉइंट आपको याद रखते हैं। अब बात करते हैं डीप आर्टरीज ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। एंटी एब्डोमिनल वॉल की डीप आर्टरीज कौन कौन सी है, तो डीप आर्टरीज ऑफ द एंटी एब्डोमिनल वॉल आर फॉलोइंग। नंबर 1 सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, इंटरनल थोरेसिक गैस्ट्रिक आर्टरी की एक ब्रांच है, दैट इज सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक है, और एक्सटर्नल इलियक की एक ब्रांच है, दैट इज इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ये याद रखना है। मस्कुलोफेरेनिक आर्टरी, ये आ गई आपकी मस्कुलोफेरेनिक, इंटरनल थोरेसिक की ब्रांच है। इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी एंड डीप सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी, डीप सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी, ये भी एक्सटर्नल इलियक आर्टरी से ही निकलेगी। क्लियर, ये 4 मेन आर्टरीज हैं। अब देखते हैं सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी का पाथवे क्या है। तो सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी की मैं अगर बात करूं तो इट इज वन ऑफ द 2 टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ द इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। तो एक टर्मिनल ब्रांच कौन सी हो गई, मस्कुलोफेरेनिक, इंटरनल थोरेसिक है ना, ये एक ब्रांच इधर और एक नीचे, मस्कुलोफेरेनिक एंड सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक। इट बिगिंस इन 6th इंटरकोस्टल स्पेस, 6th इंटरकोस्टल स्पेस में शुरू होगी एंड एंटर्स द एब्डोमेन बाय पासिंग बिटवीन द स्टर्नल एंड 7th कोस्टल स्लिप ऑफ ओरिजिन ऑफ डायफ्राम। तो डायफ्राम को क्रॉस करते हुए ये कहाँ आएगी, एब्डोमेन में। इट क्रॉसेस द अपर बॉर्डर ऑफ ट्रांसवर्स एब्डोमिनस एंड एंटर्स द रेक्टस शीथ। कहाँ पर एंटर हो जाएगी, रेक्टस शीथ में, वेयर इट रन्स वर्टिकली डाउनवर्ड ऑन पोस्टीरियर वॉल एंड एंड्स बाय एनास्टोमोसिंग विद द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। तो रेक्टस शीथ की पोस्टीरियर वॉल के पीछे की तरफ ये ट्रेवल करेगी लॉन्गिट्यूडनली, है ना, और आगे जाके इसके साथ एनास्टोमोसिस करेगी इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक के साथ। नेक्स्ट है मस्कुलोफेरेनिक आर्टरी, द सेकंड टर्मिनल ब्रांच ऑफ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। ठीक, इट रन्स डाउनवर्ड एंड लेटरली, ये तो एंटीरियरली चली गई, ये लेटरली आ जाएगी एंड एंटर्स द एब्डोमेन बाय पासिंग थ्रू द गैप बिटवीन 7th 8th कोस्टल स्लिप ऑफ द ओरिजिन ऑफ डायफ्राम। ये भी डायफ्राम को क्रॉस करके नीचे की तरफ आएगी। इट कंटिन्यू इट्स कोर्स डाउनवर्ड एंड लेटरली अलोंग द डीप सरफेस ऑफ डायफ्राम एज फार एज 10th इंटरकोस्टल स्पेस। कहां तक सप्लाई करेगी, 10th इंटरकोस्टल स्पेस तक सप्लाई करेगी। नेक्स्ट इज इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, इट अराइज फ्रॉम द एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, ये जो रेड कलर से दिख रही है दैट इज एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, जस्ट अबव द इंग्वाइनल लिगामेंट। इंग्वाइनल लिगामेंट के ऊपर अराइज हो रही है, नीचे से नहीं, ऊपर से, है ना, मतलब है तो लिंगुअल लिगामेंट, तो एक नीचे वाला थाई वाला पोर्शन हो गया, ऊपर एब्डोमेन, तो एब्डोमेन वाले रीजन से राइज होगी। इट रन्स अपवर्ड एंड मीडियली इन एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू, है ना, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू अलोंग द मीडियल मार्जिन ऑफ डीप इंग्वाइनल रिंग। डीप इंग्वाइनल रिंग जो है उसके मीडियल मार्जिन से ये ट्रेवल करेगी ऊपर की तरफ और मीडियली। इट पियर्स द फेशिया ट्रांसवर्सालिस जस्ट एट द लेटरल बॉर्डर ऑफ द रेक्टस एब्डोमिनस and enters the rectus sheath by crossing the arcuate line। और ये रेक्टस शीथ में एंटर करेगा किसको क्रॉस करके, आर्कुएट लाइन को। आर्कुएट लाइन क्या थी,
जो लोअर बॉर्डर ऑफ रेक्टस शीथ था, है ना, line of Douglas. Within the sheath, it runs on its posterior wall and ends by anastomosing with the superior epigastric artery. Clear? Ends by anastomosing with the superior epigastric artery. और यहाँ umbilical के पास आप देख सकते हो ये anastomosis देखने को मिल रही है. Next, deep circumflex iliac artery. The deep circumflex artery arises from the lateral side of the lower end of external iliac artery. ठीक है, ये भी कहां से अराइज हो रही है? एक्सटर्नल iliac artery के लोअर एंड से, है ना, अपोजिट टू द ओरिजिन ऑफ इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी. एक तरफ से इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी का, तो दूसरी तरफ से ये, और इधर से ये, इधर से ये. ठीक है, तो ये लेटरली जा रही है. इट रन्स अपवर्ड एंड लेटरली along the inguinal ligament, pierces the fascia transversalis and continues its origin along the iliac crest up to the middle, where it pierces the transverse abdominis to enter the plane between the transverse abdominis and internal oblique muscle. तो इन दो मसल्स के बीच में ये चली जाएगी. इसके ऊपर से निकलेगी इंटरनल ऑब्लिक और उसके नीचे होगी ट्रांसवर्स एब्डोमिनस. फेशिया ट्रांसवर्सैलिस क्या है ये? फेशिया ट्रांसवर्सैलिस की अगर हम बात करें तो फेशिया ट्रांसवर्सैलिस इज अ थिन लेयर ऑफ फेशिया दैट लाइज द इनर सरफेस ऑफ ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल. तो ये एक तरीके से डीप फेशिया मैं कंसीडर कर सकता हूँ, लेकिन डीप फेशिया होता नहीं है एब्डोमेन में, याद रखना, है ना. एंट्री एब्डोमिनल वॉल में डीप फेशिया नहीं होता, लेकिन इसको कंसीडर कर सकता हूँ क्योंकि कौन सी मसल के नीचे? ये ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल के नीचे. ठीक है. एक्सटेंड superiorly, it is continuous with the similar layer lining the inferior aspect of the diaphragm, that is diaphragmatic fascia. ये जो देख रहे हो डायफ्राम के नीचे वाला, ये है diaphragmatic fascia. इसके साथ कंटिन्यू कर जाएगा. Inferiorly with the fascia lining the iliacus muscle, that is fascia iliaca. यहाँ पे कौन सी मसल है? iliacus मसल है. इस मसल के ऊपर के fascia को हम क्या बोलते हैं? fascia iliaca. ठीक है. Anteriorly, it extends up to the linea alba, to which become adherent, and posteriorly, it become continuous with the anterior layer of thoracolumbar fascia. Posteriorly किसके साथ फ्यूज हो जाता है ये? thoracolumbar fascia के साथ. दोनों देखेंगे हम. ठीक है, पहले हमने कोरोनल सेक्शन देखा, यानी कोई इस तरीके से कट करे तो किस तरीके से, पहले डायफ्राम डायफ्रामेटिक, उसके बाद साइडों में आ जाएगा आपका फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, ये वर्टिकली, क्योंकि कौन सी मसल होगी लेटरली जो आ रही होगी? ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस. तो एक्चुअली ये कहां से कहां तक? 12th रिब से लेकर इलियक क्रेस्ट तक एक्सटेंड कर रहा है. ठीक है, दोनों तरफ. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स. द फेशिया ट्रांसवर्सैलिस प्रेजेंट एन ओवल ओपनिंग about 1.2 centimeter above the mid-inguinal point, that is called deep inguinal ring. तो ये जो फेशिया ट्रांसवर्सैलिस है, इसके अंदर एक ओवल ओपनिंग होती है जिसको बोलते हैं डीप इंग्वाइनल रिंग, which provide passage to the spermatic cord in male and round ligament in case of female. It forms a tubular prolongation around the spermatic cord in form of internal spermatic fascia. और ये वहां से जब स्पर्मेटिक कॉर्ड पास होगी तो उसके आसपास ये क्या बना देगा? दोनों लेयर्स के बीच में स्पर्मेटिक फेशिया. इट्स प्रोलोंगेशन ऑनटू द थाई ओवर द फीमोरल वेसल्स फ्रॉम द एंटीरियर वॉल ऑफ फीमोरल शीथ. इवन ये थाई तक एक्सटेंड होता है नीचे इंग्वाइनल लिगामेंट के बाद, और कहाँ तक एक्सटेंड करेगा? एज अ फीमोरल शीथ. ठीक है, तो ये इसी के फीचर्स हैं. किसके? फेशिया ट्रांसवर्सैलिस का ही एक्सटेंशन है. All the main arteries of the abdominal cavity lies deep to the fascia transversalis, where the main nerves lies outside. तो नर्व इसके बाहर की तरफ होंगी और जो आर्टरी है, डीप आर्टरीज, वो इसके अंदर की तरफ होंगी. This explain why femoral vessels are inside the femoral sheath and femoral nerve is outside the fascia. ये आपको याद आ रहा होगा लोअर लिम्ब में जब फीमोरल कैनाल पढ़ाई थी तो वहाँ ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नर्व बाहर होती है और आर्टरीज अंदर होती है. ठीक था ना? नर्वल, तो एन बाहर था, एवीएल अंदर था. इट फॉर्म्स द इलियोप्यूबिक ट्रैक्ट विच इज द थिकेंड inferior margin of the fascia transversalis.
in the inguinal region. This tract appears as a fibrous band running parallel and posterior to the inguinal ligament. क्लियर? तो इलियोप्यूबिक ट्रैक्ट भी ये बनाता है. ये हो गई इसकी इंपॉर्टेंट फीचर. नेक्स्ट इज इंग्वाइनल कैनाल. इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे.